हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन दो गलतियों के विषय में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रायः प्रायः 99% एस्पिरेंट तो करते ही हैं। क्या हैं ये दो गलतियां और क्या इन दो गलतियों से बचने से आपकी सफलता आसान हो जाएगी? तो हाँ दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन तीसरे, चौथे या पाँचवें अटेम्प्ट में होने वाला है तो शायद इन दोनों गलतियों को अवॉइड करो तो आपका सिलेक्शन दूसरे या पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए। और अगर आपका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में ही होने वाला है तो भगवान करे और जल्दी हो, बट पहला अटेम्प्ट तो देना ही पड़ेगा आपको। बट इन दो गलतियों के विषय में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्ज करो आप एक बॉडी बिल्डर हो, आपको बॉडी बनाना है, तो आपको क्या क्या करना होगा। पहले तो आपको खूब सारा डाइट चेक करना लेना होगा, यानी कुछ प्रोटीन लोगे, आप कार्बोहाइड्रेट लोगे, फैट लोगे, विटामिन्स लोगे, फाइबर लोगे, खूब सारा पानी पियोगे, दूध पियोगे। और इसके अलावा आप खूब सारी एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो ये जो भी आप न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हो इसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो अगर आप ये एग्जाम्पल समझ चुके हैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि आपको यहाँ पर मसल्स नहीं बनाने हैं, लेकिन जो आपको नॉलेज या स्किल गेन करना है वो लगभग कंपेरेबल है। अब फर्ज करो कि आप किताब उठाए और किताब को पढ़े जा रहे हो, ये तो हुआ खाना। बट क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो? तो 99% जनता दोस्तों एक्सरसाइज करती ही नहीं है, वो सिर्फ खाती है। सिर्फ खाओगे तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे, आपकी चर्बी बढ़ती जाएगी। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज्ञान तो बहुत है बट वो यूजफुल ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कसौटी पर कसा ही नहीं गया है। क्या क्या कसौटियाँ हैं यूपीएससी की? एक तो प्रीलिम्स कसौटी है, यानी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको आपका नॉलेज हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये एक कसौटी है। दूसरी कसौटी ये है कि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको आपका नॉलेज कैपेबल बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर आपका नॉलेज इन दोनों कसौटियों पर कसा जा चुका है तब तो ठीक है, पर अगर इन दोनों कसौटियों पर आपका नॉलेज कसा नहीं गया है तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं या लेक्चर सुनते हैं, लेकिन ना ही वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना ही वो आंसर राइटिंग करते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके द्वारा पढ़े गए रिसोर्सेज से एमसीक्यू सॉल्व होता भी है या फिर नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप आंसर नहीं लिखते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो नोट्स है या आपने जो भी लेक्चर अटेंड किया है या फिर आपने जो बुक्स पढ़े हैं उसके नॉलेज को आप यहाँ आंसर राइटिंग यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों यही है वो दो गलतियाँ जो ज़्यादातर प्रायः सभी स्टूडेंट्स करते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स एमसीक्यू सॉल्व कर भी लें तो आंसर राइटिंग नहीं करने वाले तो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आंसर राइटिंग तो करते ही नहीं हैं, यानी वो टालते रहेंगे दोस्तों। कि जैसे कितनी बड़ी चीज़ है, वो सोचेंगे कि अगर मैं आज आंसर लिखूंगा तो मैं बहुत ख़राब लिखूंगा। भाई आज तू स्टार्ट करेगा तो आज तेरा आंसर ख़राब होगा, लेकिन कम से कम कल का तुम्हारा आंसर अच्छा हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? आज आप ख़राब लिखोगे, कल आप उससे थोड़ा बेहतर लिखोगे, परसों आप उससे थोड़ा बेहतर लिख सकते हो। दूसरी बात क्या है, आज आप लिखोगे, एक आंसर लिखने में आपको 20 मिनट लगेगा, कल 18 मिनट लगेगा, परसों 15 मिनट, फिर 12 मिनट, 11 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, जहाँ तक आपको पहुँचना है। बट अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, फर्ज करो आपका प्रीलिम्स हो गया, अगले 3 महीने में आप क्या कर लोगे? 3 महीने में आप रोते रह जाओगे। क्यों आपने अपने नोट्स को चेक नहीं किया है कि वो मेंस के लायक है भी या नहीं है। मेंस की कसौटी पर आपने अपने नोट्स को कसा ही नहीं है। अब आपके पास नोट्स तो है लेकिन आपको उस नोट्स पर भरोसा नहीं है। अब 3 महीने आप अपने नोट्स पर डाउट करोगे, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने में बिता दोगे। आंसर राइटिंग आप उस दौरान भी नहीं कर पाओगे, जबकि अब तो इमिनेंट है यार, मेंस आपको देना है। तो इसीलिए दोस्तों इन दो गलतियों से बचें। आंसर राइटिंग जनरली आपको कब से शुरू कर देना है? तो देखिए, अगर आपको 24 में अटेम्प्ट देना है तो कायदे से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के वो तो आपको पहले ही लिख लिए होने चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं लिख पाए हैं तो अभी भी मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, मत डरो कि तुम खराब आंसर लिखोगे। तुम खराब ही लिखो, पर वो
तुमको लिखना तो ज़रूरी है। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, कम से कम 50% क्वेश्चंस जो है 2023 से 2013 से 2023 तक का, उसके 50% क्वेश्चंस को तो लिख ही डालो, ठीक है। और अगर आप पहले से लिखते आ रहे हो तब तो आप सज्जन पुरुष हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात है MCQ सॉल्व करना। इससे भी पता नहीं लोग क्यों बचते रहते हैं, ये तो बहुत आसान सा काम है यार, पढ़ा MCQ सॉल्व किया, पढ़ा MCQ सॉल्व किया। ये काम आप करो। जनरली लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। देखो, टेस्ट इज फॉर टेस्टिंग यू और प्रैक्टिस इज फॉर बिल्डिंग दैट कैपेबिलिटी विच विल बी टेस्टेड इन द टेस्ट। तो आप सीधे मॉक टेस्ट में जाओगे, आपने पढ़ा है साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, आप सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो, टेस्ट देने जाओगे, मान लो वहाँ पर आपके 30 ही नंबर आते हैं 200 में, कैसा महसूस करोगे आप? इतना गंदा महसूस करोगे कि आप ऐसा सोचोगे 24 में अटेम्प्ट ही नहीं देना है। तो भाई उस टेस्ट को देने से पहले आप एग्जैक्टली MCQ सॉल्विंग स्किल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर तो करो। तो प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हो? हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज MCQs की बुक्स आती हैं, उन बुक्स को उठाइए और उसके MCQs को सॉल्व करिए कायदे से। अगर आप उसको नहीं सॉल्व करना चाहते तो मेरे चैनल पर भी मैंने सब्जेक्ट वाइज MCQ सीरीज चला रखी है, जिसमें हिस्ट्री का पूरा हो चुका है, ज्योग्राफी का आने वाला है, उसके आगे इकोनॉमी और पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आगे आगे की सब्जेक्ट्स के भी MCQs आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो कम से कम भाई मॉक टेस्ट लगाने से पहले इन MCQs को आप कर लीजिए। देखिए कि MCQ सॉल्व करने में आपका नॉलेज किस तरह से यूज होता है। अगर ये काम आप करते हैं तो कायदे से शीघ्र अतिशीघ्र आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपकी मेहनत और भगवान के द्वारा दिया गया आपके ऊपर जो भी कृपा है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये तो आपके ऊपर है दोस्तों, आप मेहनत करोगे ही नहीं तो फिर भगवान आपके ऊपर चाह करके भी कुछ ज़्यादा सफलता बरसा तो नहीं सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन दोनों गलतियों से बचो। अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ रहे हो तो MCQ सॉल्व करो, और पढ़ रहे हो तो आंसर भी लिखो। अगर ये दोनों गलतियों से आप बचते हो, यानी MCQ सॉल्व करते हो, आंसर लिखते हो, तो प्रायः 1-2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। बाकी भगवान की मर्जी है। चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।